स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास वीएस कोड में फाइल्स क्या होती हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट व्यू स्टेट का, ठीक है? तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? लेट मी ओपन माय वीएस, ठीक है? और साथ में हम यहाँ से व्यू स्टेट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, व्यू स्टेट हम लोग एएसपी डॉट नेट के अंदर यूज़ क्यों करते हैं? अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एएसपी डॉट नेट है, ठीक है? एएसपी डॉट नेट इस तरीके से काम करती है कि वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपकी रिक्वेस्ट भेजती है टू आईआईएस, ठीक है? और आईआईएस के थ्रू यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपने सर्वर को भेजी थी, सर्वर जो है विच इज़ आईआईएस, वो दोबारा क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट भेजता है टू क्लाइंट साइड, ठीक है? तो यानी कि ये क्लाइंट्स और सर्वर की कम्युनिकेशन हो रही होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा कोड जो है वो आपका ब्राउज़र कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता, जो सी शार्प है या ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं, ये कोड ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं करता। ब्राउज़र खाली एचटीएमएल को अंडरस्टैंड करता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू एचटीएमएल। ठीक हो गया बैकएंड पे। तो वो भी हम देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे कन्वर्जन हो रही होती है बैकएंड पे। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे 1 मिनट में शनाज़ से देख लूँ वो क्या कह रहे हैं। ऐड मी, ओके। हाँ, नॉट हियर, नहीं आई रिक्वेस्ट, ओके, ओके, ठीक हो गया। तो हमने ये देखा था कि क्लाइंट और सर्वर की आपस में ये कम्युनिकेशन हो रही होती है बेसिकली, ठीक है? तो हम देखेंगे कि व्यू स्टेट का एएसपी डॉट नेट में क्या काम होता है या व्यू स्टेट हम क्यों करते हैं, ठीक है? वी विल डिस्कस द स्टेटलेस नेचर ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल मीन्स कि हमारा जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है उसकी स्टेटलेस नेचर होती है, ठीक है? ये स्टेटलेस नेचर का क्या मतलब है कि वो अपनी स्टेट का डाटा होल्ड ही नहीं कर रहा होता, ठीक है? मतलब उसको नहीं पता कि मेरे पास अभी फिल वक्त के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात करूँ चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा होता है, वो आपकी स्टेट्स को होल्ड कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई डाटा दिया है, ठीक है, मैंने कोई क्यूरी की है या मैंने उसको कोई मैसेज भेजा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना जो प्रीवियस डाटा होता है उसको भी अपने माइंड में रखता है कि प्रीवियस क्यूरी क्या थी और उसी की बेसिस के ऊपर आपको न्यू क्यूरी का भी आंसर करता है। यानी कि वो प्रीवियस डाटा भी होल्ड कर रहा है अपने अंदर। लेकिन स्टेटलेस नेचर ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल मींस कि आपकी जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है बाय डिफॉल्ट उसकी स्टेटलेस नेचर होती है, वो डाटा यानी कि स्टेट के डाटा को होल्ड नहीं कर रहा होता। तो व्यू स्टेट हमारे पास क्या है, हम ये देखेंगे। व्यू स्टेट का रोल क्या है एएसपी डॉट नेट के अंदर और डिफरेंस क्या है एएसपी डॉट नेट सर्वर कंट्रोल्स में और एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स में। व्यू स्टेट क्या करती है, व्यू स्टेट हमारी स्टेट के डाटा को होल्ड करती है, ठीक हो गया? स्टेट के डाटा को होल्ड करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करती हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमारी जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रही होती हैं। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो स्टेट के डाटा को होल्ड नहीं कर रहा, मीनिंग इट डजंट रिटेन स्टेट बिटवीन यूजर रिक्वेस्ट, ठीक हो गया? तो जब हमारे पास सबसे पहले ये काम किस तरह करी होती है हमारी वेब एप्लीकेशंस, कि आप जो क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा जो है वो रिक्वेस्ट आगे सेंड होती है सर्वर पे, ठीक है, आईएएस में। और आईएएस को अगर आगे से डाटा फैच करना है तो वो देन डाटाबेस डीडीएल से काम लेगा, ठीक है, या इस तरीके से। बट आपका आईएएस विच इज योर सर्वर वो रिक्वेस्ट दोबारा भेजेगा किसको, आपके क्लाइंट को, ठीक हो गया? तो ये डाटा क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन हो रही होती है, एज आई टोल्ड यू। तो स्टेटलेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में, हम क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे ले लेंगे एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, बेशक हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क।
ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट के ऊपर ये आपको मिल रहा है एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसमें वो क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स, एमवीसी और वेब एपीआई एप्लीकेशन एंड मैनी अदर फीचर्स इन एएसपी डॉट नेट। हमारे पास एक तो होते हैं विंडोज फॉर्म, ठीक है। तो विंडोज फॉर्म नहीं, हमारे पास एएसपी डॉट नेट के अपने अंदर भी एएसपी डॉट नेट के अपनी वेब फॉर्म्स भी होते हैं, तो हमें वही चाहिए फिल वक्त के लिए। तो मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ और नेक्स्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम जैसे फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन 3 है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 3 है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोजेक्ट का नेम आप दोगे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का नेम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास। सॉल्यूशन अपने अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो किसके अंदर होते हैं, आपके सॉल्यूशन में होते हैं। क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन में क्या चीज़, तो मैं वेब फॉर्म्स ले लूंगी और मैं कर दूंगी क्रिएट, ठीक है। वेब फॉर्म सिलेक्ट करोगे आप। वालेकुम सलाम जी। सॉरी, लैपटॉप चेंज कर लूं? अब सबर करें, स्लो है या जो भी है। जबान आपके पास एक्स्ट्रा है तो एक आध गिफ्ट कर दें अपनी मैम को। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास, ये आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हम ओपन करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज, टूल बॉक्स, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, आपको गेट करनी है, तो आप व्यू में जाओगे, व्यू में आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, यू कैन इनेबल फ्रॉम देयर, ओके। आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी मौजूद है, आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स भी मौजूद है, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आपको शो हो जाएंगी। अब क्या है कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाती हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मेरे पास अब मेरा सॉल्यूशन होगा विच इज़ वेब एप्लीकेशन 3, एंड उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। तो ये तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ तो विद इन दिस सॉल्यूशन आई कैन क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट, लाइक राइट क्लिक करके ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट। तो इसी के अंदर एक, इसी सॉल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स वी कैन क्रिएट वन सॉल्यूशन एंड वी कैन पुट मल्टीपल प्रोजेक्ट देन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। खैर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉट ए एस पी एक्स आपके पास क्या होता है, आपके पास वेब फॉर्म की एक्सटेंशन है डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है। और आपके पास ए एस पी एक्स के अंदर होता है डॉट सी एस की फाइल, ठीक है, मतलब डॉट सी एस की एक्सटेंशन होती है और डॉट डिजाइनर डॉट सी एस की एक्सटेंशन होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वेब फॉर्म के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वेब डिज़ाइनर डॉट सी एस के अंदर वो फाइल आपको, मतलब वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देता है। तो डिज़ाइनर डॉट सी एस क्या कर रहा होता है, ये आपका ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर रहा होता है। और जो डॉट सी एस है ये होता है आपका कोड बिहाइंड फाइल, ठीक है। यानी कि जो उसके अगेंस्ट
कोड बिहाइंड फाइल है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, और ये यूजर खुद क्रिएट करता है कोड। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं लेट से यहाँ पे एक आके सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट को यहाँ से रन कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पास ऊपर रन का ऑप्शन आ रहा होता है। ये देखें, अब सॉल्यूशन की क्या एक्सटेंशन होगी, आपके पास सॉल्यूशन की एक्सटेंशन ये यहाँ पे लिखा हुआ .dll, ये आ गया। ठीक है। जब आपके पास डिफॉल्ट .aspx जो है वो शो हो जाएगी, एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। हमने क्या करना था, हमने जो कॉन्सेप्ट समझना था वो व्यू स्टेट का था, कि व्यू स्टेट एक्चुअली क्या काम कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से हमारा नॉर्मल ASP.NET के अंदर वो आप एक स्टेटलेस यानी कि प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, क्योंकि HTTP और हमारी वेब एप्लीकेशंस काम ही HTTP प्रोटोकॉल पे करती है, मीन्स कि हमारी HTTP एप्लीकेशंस जो है वो बेसिकली स्टेटलेस प्रोटोकॉल पे काम कर रही हैं। तो वो यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो उसके दरमियान में स्टेट्स को होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो मैं इस चीज को कैसे रिजॉल्व करूंगी, हम यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, ठीक है। और मैं आके कह दूंगी कि इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसी वेब एप्लीकेशन के अंदर मैं राइट क्लिक कर लूंगी, और मैं कर दूंगी यहाँ पे ऐड, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वेब फॉर्म, तो आप ऐड करोगे एक वेब फॉर्म, वेब फॉर्म 1 के नाम से मैं आइटम को रख लेती हूँ। ये आपके पास आ गया वेब फॉर्म 1, ठीक हो गया, जिसके अंदर आपके पास ये फॉर्म पड़ा हुआ है। ये जो आपके पास .aspx है, ठीक है, ये आपके पास इसका बैक पे कोड है, यहाँ पे सोर्स पे आप जाओगे तो इसका HTML कोड आपको मिलेगा फॉर्म का, और जो इसका UI ये डिजाइन है वो आप डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका डिजाइन मिलेगा। अभी आपको सोर्स में नजर आ रहा है कि सिर्फ फॉर्म मेंशन था, फॉर्म के अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं था। अगर मुझे कोई भी डाटा लेकर आना है फॉर्म के अंदर, तो आपको पता है कि आप टूल बॉक्स में जाके सर्च कर दो। तो मैं डिजाइन पे आ जाऊंगी, ये डिजाइन है मेरा, मैं टूल बॉक्स पे आती हूँ, टूल बॉक्स के अंदर आके हम सर्च कर लेते हैं। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे स्टैंडर्ड, यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे और टूल बॉक्स के अंदर आके ले लेंगे बटन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक बटन लिया। मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगी, अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है मैं राइट क्लिक करके भी इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकती हूँ, और मैं डायरेक्ट यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर सिंगल क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लूंगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्या आईडी मिली हुई है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के नाम से। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को गेट करना है तो मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, ये इसका नेम है एक्चुअली। तो अब मैं चली जाती हूँ इसके सोर्स में। जैसे अब आप सोर्स में जाएंगे, ये देखें, मैंने अभी एक टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड किया तो टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, और मैंने एक बटन भी इंक्लूड किया तो बटन भी आ गया। इट मीन्स कि मेरी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोड बिहाइंड फाइल है, ठीक है, यानी कि मैं राइट इसको करूं तो यहाँ पे इसके सोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट बॉक्स और बटन को इंक्लूड कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट .aspx के अंदर आऊं, ठीक है, तो ये आपका कोड बिहाइंड फाइल है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस सबको क्लोज कर देती हूँ, मुझे इस सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ डिजाइन में, मैं राइट क्लिक करती हूँ और इसके व्यू कोड पे जाती हूँ। तो दिस इज योर कोड बिहाइंड फाइल, ठीक है। यहाँ हम कोड खुद से इंक्लूड करते हैं, समझ आ रही है। यहाँ पे कोड हम खुद से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे कोड में क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, क्लिक काउंट का वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने कह दिया 0। इनिशियली ये क्या है, 0 है। अगर इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक फंक्शन, अच्छा, पोस्ट बैक फंक्शन के का क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और आके मैं लिख देती हूँ इसी के अंदर एक इंट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ क्लिक्स काउंट का वेरिएबल बना लेती हूँ, क्लिक्स काउंट का वेरिएबल बना लिया, उसको इक्वल कर दिया 0 के इनिशियली। यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ कि इफ नॉट
इज पोस्ट बैक, ठीक है। इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक फंक्शन, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, अगर ये पोस्ट बैक नहीं है तो मैं वो टेक्स्ट बॉक्स लूंगी, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स क्या था, टेक्स्ट बॉक्स वन था, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं मेंशन कर दूंगी कि वो क्या है, जीरो है। अब ये तो आपके पास आ गया कि जैसे ही पेज आपके पास लोड होगा, ठीक है, तो ये जैसे ही आपके पास पेज लोड होगा, लोड होते वक्त क्या काम होगा, अभी मैं आ जाती हूँ और मैं आके इसको इनिशियली क्लोज कर लेती हूँ, एग्जाम्पल, ठीक हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, फाइल, अच्छा सेव ऑल, ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे ही पेज लोड होगा, टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट में जीरो आ जाएगा। सी, जैसे ही पेज लोड हुआ तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या टेक्स्ट में आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, पोस्ट बैक का क्या मतलब है, अब ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं इसको क्लिक करूंगी, मैं यहाँ पे आके करूंगी, ये गेट रिक्वेस्ट है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये आपके पास गेट की रिक्वेस्ट होती है। लेकिन पोस्ट बैक की रिक्वेस्ट क्या है कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो, तो मैं बटन पे क्लिक करी हूं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सी, बिकॉज मैंने बटन क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म ही नहीं करवाया। तो नॉट अ पोस्ट बैक फंक्शन मतलब, पोस्ट बैक आपका क्या है कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो एक पोस्ट बैक फंक्शन होगा। तो अगर आपके पास पोस्ट बैक फंक्शन नहीं है, यानी कि मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया, एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे प्रोसीड की है, ये गेट रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे आके यूआरएल टाइप किया, तो क्या हो, मेरे पास बटन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब बटन के क्लिक के ऊपर आप क्या करोगे, जैसे आप बटन को क्लिक करोगे तो एक्चुअली पोस्ट बैक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। आप डबल क्लिक करोगे बटन के ऊपर तो ये बटन के क्लिक का वो बन जाएगा, आपके पास मेथड बन जाएगा कि आप क्लिक पे क्या करना चाह रहे हो। ओके, अगर ये इसके क्लिक पे काम नहीं भी कर रहा, इट शुड वर्क, तो आप इस पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, प्रॉपर्टीज में इसके इवेंट्स पे चले जाओगे, ये रहा क्लिक का इवेंट, इस पर क्लिक कर लोगे, ठीक है। और मैं कह दूंगी कि जैसे ही इसको क्लिक, शुड वर्क बिहाइंड, बंद कर लेते हैं। ये बटन क्लिक आ गया, इसको बंद, इसको लगाएं, ठीक है। तो ये आपके पास बटन क्लिक शो हो रहा है। अब आपने बटन क्लिक के ऊपर करना क्या है, जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो बटन क्लिक का फंक्शन जो है यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, बटन क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है ये देखें, बटन क्लिक के ऊपर मैंने क्या कहा है, सिंपल क्लिक काउंट के अंदर जो मैंने जीरो इनिशियलाइज किया था उसमें वन प्लस कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं कह दूंगी कि जो क्लिक काउंट है वो किसके इक्वल है, प्लस वन, ठीक हो गया। अब मैं क्या कहूंगी, मैं कह दूंगी कि जो टेक्स्ट बॉक्स का अंदर, क्योंकि हमने वैल्यू वो सेट करनी है, मैं कहूँगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो किस चीज के इक्वल है, वो क्लिक काउंट के इक्वल है, और क्लिक काउंट को किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब आप करोगे क्या, आके सेव कर लें। अच्छा,
मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि क्लिक काउंट जो है वो इनिशियली जीरो है। जैसे ही पेज लोड होगा, अगर वो पोस्ट बैक फंक्शन ना हुआ, पोस्ट बैक का क्या मतलब है कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या परफॉर्म होगा, ठीक है, बटन के क्लिक के ऊपर। तो अगर वो पोस्ट बैक नहीं है, यानी मैंने सिंपल गेट रिक्वेस्ट किया, जैसे पेज लोड हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जीरो इनिशियलाइज हो जाए। लेकिन बटन पे क्लिक करूं, जैसे ही बटन पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब है वो अब क्या है, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है। तो जैसे ही मैंने पोस्ट बैक रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा क्लिक काउंट के अंदर वन प्लस कर दो, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने ये स्टोर करवा दिया अपना क्लिक काउंट, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो क्या होगा। अच्छा, ये अब आपको क्या नजर आ रहा है, जीरो। अब मैं जैसे इसके अंदर बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, ये वन हो जाएगा, सी। अगेन मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो अब ये टू नहीं हो रहा, ये आगे वन से जा ही नहीं रहा। रीजन क्या है इसकी, ठीक है, इसकी क्या रीजन हो सकते हैं। अगर मैं इसके राइट क्लिक करूं और हम कर दें व्यू पेज सोर्स, तो आपको नजर आ रहा है ये बैक पे क्या आ रहा है, एचटीएमएल का आपके पास कोड आ रहा है जो मैंने दिया, इनपुट फील्ड दी है, ठीक है, इनपुट टाइप ये टेक्स्ट दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने, यहाँ पे आपको एक व्यू स्टेट ये हिडन नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हिडन टाइप्स नजर आ रही हैं जो आपने यूज की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये बटन की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही, मैंने पोस्ट बैक रिक्वेस्ट किया स्टिल। रीजन क्या है, क्यों नहीं होती। अच्छा, अगर आप सिनेरियो को समझे अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, वेब फॉर्म वन का इंस्टेंस बनता है। समझ आ गया, आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा, वेब फॉर्म वन का इंस्टेंस बनेगा। देन आपके पास क्या होगा, आपके पास क्लिक काउंट का इंस्टेंस बनेगा। वेब फॉर्म वन का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर क्लिक काउंट का इंस्टेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद वो क्या करेगा, वो पेज लोड इवेंट को फायर करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो देखेगा कि इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, तो वो टेक्स्ट को जीरो कर देगा, ठीक हो गया। पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं थी, उसने टेक्स्ट को जीरो किया। बटन पे जैसे ही अब हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक काउंट के अंदर वो वन वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि वो वन दे देगा, प्लस कर देगा इसी वैल्यू के अंदर, ठीक हो गया। क्लिक काउंट की वैल्यू चेंज हो, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसने टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ये, दैट्स इट। दोबारा क्या होगा, ये जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, वो इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो अब वैल्यू इसके अंदर दोबारा से स्टेट को रिटेन नहीं करेगा। दोबारा से जब आप क्या करोगे, दोबारा से आप पोस्ट बैक रिक्वेस्ट करोगे, मतलब मैंने एक दफा इसको क्लिक किया, ठीक है, आपके पास पोस्ट बैक इवेंट फायर हुआ। दोबारा से जब अगली दफा मैं दोबारा से इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, वो फिर से नए सिरे से इसका इंस्टेंस बना देगा, इसका भी इंस्टेंस बना देगा, देखेगा पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, इसको जीरो कर देगा, और फिर से वो आ जाएगा, और वो आगे क्या करेगा, इसकी वैल्यू के अंदर वन प्लस कर देगा। तो इट मीन्स कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, तो वो हमेशा वेब फॉर्म का इंस्टेंस से स्टार्ट करेगा, वेब फॉर्म का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी मैं क्लिक कर रही हूँ, कोड अगर स्टार्ट से शुरू हो रहा है, तो क्लिक काउंट जीरो इनिशियलाइज, और हर दफा वो जीरो के अंदर वन प्लस कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमने जो न्यू वैल्यू दी है वो क्या है, मीन्स कि वो अपनी स्टेट का डाटा को होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम व्यू स्टेट का यूज करते हैं। व्यू स्टेट क्या करता है, अपने अंदर जो प्रीवियस स्टेट का डाटा है, जो करंट स्टेट का डाटा है, उसको होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वेब फॉर्म लिव फॉर barely a moment when a request is received and instance of the requested form is created। as I told you कि सबसे पहले क्या होगा, इस ये जो वेब फॉर्म का इंस्टेंस है वो क्रिएट होगा, ठीक है, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजोगे। देन इवेंट्स प्रोसेस्ड, मैंने आपको बोला कि इवेंट क्या होगा, फायर होगा, इवेंट प्रोसेस होगा, generates the HTML, वो HTML जनरेट करेगा एंड पोस्ट टू द क्लाइंट, द वेब फॉर्म इज इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड, वेब फॉर्म दोबारा से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एवरी टाइम when you click on this button, ठीक है, and generate is a post, like is a post back request, तो जब भी आप post back request करोगे, आपका सारा डाटा प्रोसेस होगा और वेब फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नए सिरे से दोबारा से आपका फॉर्म जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करेगा एंड सेम प्रोसेस करेगा। तो आपका स्टेट का डाटा होल्ड नहीं हो रहा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू स्टेट का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया है, हम इनिशियली यहाँ पे ये काम कर लेंगे कि क्लिक काउंट की वैल्यू को कर लेंगे वन। ये वन हम क्यों करेंगे, हम देखेंगे।
अभी हमने क्या, क्लिक काउंट के पास 1 है, क्लिक काउंट के वेरिएबल के पास, और जैसे ही पेज लोड हो गए, वो पोस्ट बैक फंक्शन नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दो, जीरो कर दो, विच इज राइट। इनिशियली अगर वो पोस्ट बैक नहीं होगा तो वो उसको क्या करेगा, जीरो ही कर देगा। अब हमने यहाँ पे क्या कहना है, हम कहेंगे कि व्यू स्टेट के अंदर, यहाँ पे हम आके ये क्लिक काउंट हम किसके अंदर डालेंगे, हम कहेंगे कि ये काम तब हो कि इफ व्यू स्टेट, ठीक है, और व्यू स्टेट के अंदर यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, व्यू स्टेट के वेरिएबल को बनाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना नेम भी एज ए वेरिएबल नेम दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्लिक कर रही हूँ तो उसका कोई ऑथेंटिक सा नाम रख देती हूँ, फिर वक्त के लिए मैं इसका नाम क्लिक से रख देती हूँ, ठीक है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, कि अगर क्लिक काउंट का जो व्यू स्टेट का जो वेरिएबल हमने बनाया है क्लिक्स, अगर वो नल के इक्वल नहीं है, तो ये देखें, व्यू स्टेट का क्लिक्स अगर नल नहीं है तो क्या करेगा वो, मैं कह दूंगी कि ये चीज हो जाए, यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया, सॉरी, ये यहाँ पे क्लोज होता था, नॉट हेयर, ठीक है। तो व्यू स्टेट के अंदर क्लिक्स अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो क्लिक्स काउंट के अंदर क्या हो जाए, 1 प्लस हो जाए। बट ये क्लिक काउंट आपने इस तरीके से नहीं देने हैं, ठीक है, आप नहीं दे सकते, आप व्यू स्टेट के डाटा के अंदर जो क्लिक्स हैं उसमें 1 प्लस करोगे तो क्लिक काउंट किसके इक्वल होगा, ये जो स्टेट आपने दी है वो इसके अंदर क्या करेगा, 1 को प्लस कर देगा। बट डेफिनेटली इसको इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो मैं इसके पीछे इंट लगा दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेस्ट है वो क्लिक काउंट को टू स्ट्रिंग में नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है, व्यू स्टेट के क्लिक को क्लिक काउंट के इक्वल कर रहे हैं। तो अगेन हम दे देंगे, ये किसके इक्वल है, आपके क्लिक काउंट के, ठीक हो गया। क्लिक काउंट को आई थिंक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं फिल वक्त के लिए, ठीक है, इसको सेव भी कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्लिक काउंट के अंदर 1 लिया है, एंड इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट क्या है आपके पास, जीरो आ जाए, ठीक हो गया। तो हमारे पास इनिशियली मैं जैसे ही यानी कि इसको फायर करूंगी, ठीक है, अपने कोड को रन करूंगी, तो मेरे पास पोस्ट बैक तो नहीं है रिक्वेस्ट, तो क्या होगा, ये नॉट इज नॉट अ पोस्ट बैक बल्कि गेट की रिक्वेस्ट है, मैंने गेट की रिक्वेस्ट दी है, ठीक है, ये जो कोड लिख के किया है। तो जैसे ही गेट की रिक्वेस्ट आएगी, ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं होगी, तो वो टेक्स्ट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इनिशियली ये नजर आ रहा है आपको, जीरो हो गया। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या किया, मैंने कहा है कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये जो वेरिएबल एक्चुअली व्यू स्टेट के अंदर जो क्लिक्स, अब व्यू स्टेट के अंदर इनिशियली कुछ भी नहीं पड़ा भाई, ये नल है, ठीक है, क्योंकि व्यू स्टेट के अंदर कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई फिल वक्त के लिए, मैंने अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो ये नल है। तो यहाँ पे कंडीशन इफ की गलत हो जाती है, ये अभी नल है, तो ये चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको किसके इक्वल करेगा, वो क्लिक्स काउंट के इक्वल करेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट किसके इक्वल है, क्लिक काउंट के, क्लिक काउंट 1 है, तो मैं जैसे ही बटन को क्लिक करूंगी, ये बटन को क्लिक करूंगी, 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ मैंने कोई प्लस वगैरह नहीं किया, कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं की, सिंपल उसको 1 कर दिया है, 1 हो गया है। और वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि व्यू स्टेट के अंदर जो क्लिक्स है ना वो इस क्लिक काउंट के इक्वल है। अब क्लिक काउंट के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है इनिशियली, ठीक है, 1 पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि व्यू स्टेट के अंदर जो ये जो 1 है, 1 मैंने इस व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स को दे दिया। तो अब इट मींस कि व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, वो नल नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो नल होगा। अब ये नल नहीं रहा, व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर 1 वैल्यू पड़ी हुई है, तो 1 नल के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, क्लिक काउंट किसके इक्वल आएगा, व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के, व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो वो 1 के अंदर 1 क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, ये 2 बन जाएगा। व्यू स्टेट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, फिर इसी व्यू स्टेट के अंदर 1 प्लस कर देगा, मींस के 2 के अंदर 1 प्लस कर देगा, 3 हो जाएगा। अब व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 3, तो इट मींस कि अब मेरी क्या करिए, व्यू स्टेट डाटा को क्या कर रही है, आपके होल्ड करिए। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है।
मैं जैसे ही इसको रीलोड करूंगी, एक गेट रिक्वेस्ट है, तो इनिशियली मेरी पोस्ट बैक नहीं है, जीरो है। मैंने जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, 2, 3, 4। इट मीन्स कि अब ये मेरे पास सही तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि हमने व्यू स्टेट का यूज किया, तब ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब हुआ क्या है, जैसे ही आप इसको रिक्वेस्ट भेजोगे, अगेन क्या होगा, वेब फॉर्म 1 का क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा। वेब फॉर्म 1 का क्या हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्लिक काउंट का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अगेन पेज लोड इवेंट फायर होगा, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को जीरो कर देगा। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद बटन जैसे क्लिक होगा, ठीक है, वो देखेगा कि व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स, इसके अंदर तो कोई भी नहीं पड़ा हुआ, ये वेरिएबल में भी कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई, तो ये नल है, तो वो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको इक्वल कर देगा क्लिक काउंट के। क्लिक काउंट मेरे पास 1 है, मीन्स के यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्लिक के ऊपर 1, और वो 1 वो स्टोर कर देगा इसके अंदर, व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर। अब क्या हो गया, व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो अगेन वेब फॉर्म 1 का एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, क्लिक काउंट का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, तो वो टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। बट मेरे पास व्यू स्टेट में क्योंकि डाटा स्टोर था, समझ आ गई, व्यू स्टेट में डाटा स्टोर था, इसलिए वो अब इफ, जब इफ के अंदर आएगा, वो देखेगा कि व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर तो 1 पड़ा हुआ था, और वो तो स्टेट होल्ड करता है, तो जब 1 है तो वो नल नहीं है, तो वो इसी 1 के अंदर 1 को प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू आपको क्लिक के ऊपर 2 मिल जाएगी। दोबारा से जब आप क्लिक करोगे, अगेन वेब फॉर्म का इंस्टेंस क्रिएट होगा, क्लिक काउंट का इंस्टेंस क्रिएट होगा, पेज लोड इवेंट फायर होगा, इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, वो जीरो कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को इनिशियली जीरो। बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे उसको क्लिक करेंगे वो देखेगा कि व्यू स्टेट ऑफ क्लिक्स के अंदर लास्ट टाइम क्या स्टोर थी, वैल्यू 2 स्टोर थी, नल नहीं था, तो वो उसी 2 के अंदर क्या कर देगा, 1 को इंक्रीमेंट कर देगा। तो हर दफा आपके पास डाटा जो है वो क्यों होल्ड हो रहा है, व्यू स्टेट की वजह से हो रहा है। जब आपका जो स्टेटलेस नेचर थी ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल, वो रिजॉल्व होगी है वाया व्यू स्टेट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्लिक द बटन नाउ एंड द वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम वी क्लिक। सो हाउ इज दिस पॉसिबल नाउ, इट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर यूजिंग द व्यू स्टेट वेरिएबल क्लिक्स टू प्रिजर्व द डाटा बिटवीन रिक्वेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम व्यू स्टेट वेरिएबल क्लिक्स के थ्रू डाटा को जो है ना, वो उसके क्लिक्स को प्रिजर्व करवा रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए। यानी कि क्लाइंट जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा, तो वो सर्वर से डाटा फेच करके दे रहा है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, एचटीटीपी क्या करेगा, आके रिक्वेस्ट करेगा आईआईएस को, आईआईएस दोबारा क्लाइंट को जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो वापस बैक करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो ये चीज इस तरीके से रिजॉल्व होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अपॉन क्लिकिंग द बटन द वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड करेक्टली एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ले लूं कि इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जीरो कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर मैंने बटन को क्लिक किया, तो क्लिक काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, कन्वर्ट टू इंटीजर। अच्छा, अगर मैं ये वाला कोड कर लूं, इफ, अब यहाँ पे क्या मेंशन है, बटन के क्लिक के ऊपर जो इंटीजर क्लिक काउंट है वो यहाँ पे कॉल होगा, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही बटन क्लिक होगा, इन क्लिक काउंट आएगा वेरिएबल, क्लिक काउंट वेरिएबल के अंदर क्या हमारे पास हो रहा है, हम टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के अंदर 1 को प्लस कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो, और उसको 1 कर देते हैं प्लस। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो एक स्ट्रिंग में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू इंटीजर। कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको विद इन इंटीजर। अब मेरे पास क्लिक काउंट के अंदर क्या हो रहा है, आपने एक वेरिएबल बनाया है क्लिक काउंट का, जिसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो जो इनिशियली जीरो है, उसमें 1 को प्लस करवाया आपने, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको किसके इक्वल कर लेंगे, इस क्लिक काउंट के, जैसे हमने पहले किया था। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, वो इस क्लिक काउंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया, ये हमने किया। अब ये हटा देते हैं। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या ये करेक्टली चलेगा या नहीं चलेगा, जो मैंने आपको कहानी समझाई है उसके अकॉर्डिंग।
जी। चलेगा, कैसे चलेगा? समझाएं। जी बताएं। हम्म। क्या मतलब? नहीं, मुझे समझाएं ना कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताएं, गेट रिक्वेस्ट होगी, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया मैंने। ठीक हो गया। इसको क्रॉस कर लेती हूँ, दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले क्या होगा। यहाँ पे आपके पास इज, ये क्या कर रहा है? नॉट इज अ पोस्ट बैक का क्या मतलब है? जी। शबान और सुदेश, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? इंटरनेट की चला। जी जी। इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैग, इसका क्या मतलब है? जैसे पेज लोड हुआ तो जाहिर सी बात है वो ये चेक करेगा कंडीशन। तो इसके अंदर नॉट अ पोस्ट बैग का क्या मतलब है? जी। अब नहीं नहीं, वो तो जीरो, वो तो मैंने जीरो दी हुई है, वो जीरो मैंने दी हुई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैग, इस पोस्ट बैग, इस पोस्ट बैग क्या होता है? इस बात का क्या मतलब है कि ये कब चलेगा? ये वो कैसे कंडीशन चेक करेगा? हाँ। जैसे ही मैं इसको लोड करूंगी, देखें, मेरी बात को समझें। ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, मतलब जैसे आपने प्रोजेक्ट को रन किया है, तो जब आप रन करते हो ना और ये रिक्वेस्ट जाती है आपकी क्लाइंट से सर्वर साइड के ऊपर, ये क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कि गेट की रिक्वेस्ट है। तो जब वो गेट की रिक्वेस्ट है, इट मीन्स कि वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं। पोस्ट बैक होगी यही कि मैं बटन फॉर्म को जब सबमिट करूंगी या बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, वो आपकी पोस्ट बैक है। तो मैंने फिल वक्त किसी बटन वगैरह पे क्लिक नहीं किया, सिंपल एक गेट की रिक्वेस्ट भेजी है। इट मीन्स कि ये पोस्ट बैक नहीं है, गेट की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे वो देखेगा कि ये तो गेट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट बैक की नहीं है। तो वो क्या कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो आ रहा है। समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं बटन क्लिक के ऊपर। बटन क्लिक के ऊपर मैंने आपको क्या बताया? जी जी। हाँ बिल्कुल, तो वो गेट की नहीं होगी, वो फिर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट बैक, हाँ, पोस्ट बैक मीन्स कि वो फिर जब बटन, हाँ ये होगी। तो मैंने कहा कि पोस्ट बैक नहीं है, मीन्स कि गेट की रिक्वेस्ट है, तो वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को जीरो कर रहा है। फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास बटन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तब आपके पास फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी। तो बटन क्लिक के ऊपर हम एक्चुअली पोस्ट बैक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। समझ आ गई? तो जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया, एक पोस्ट बैक रिक्वेस्ट आपने भेजी, ठीक है? जैसे ही आपने पोस्ट बैक रिक्वेस्ट भेजी, अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है क्लिक काउंट का। वो क्या कर रहा है, आपके सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है विच इज जीरो, उसमें क्या कर रहा है, वन को प्लस कर रहा है। अगर मैं सिंपल इसको कन्वर्ट ना करती इंटीजर में और प्लस कर देती, तो ये एक स्ट्रिंग थी और उसके साथ में एक इंटीजर वैल्यू को प्लस करी थी, तो वो प्लस ना होता। स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं होते, तो मैंने इसी वजह से इसको कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर। ठीक हो गया? तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जीरो इंटीजर बन गया और जीरो में वन प्लस हो गया, वन आ गया। क्लिक काउंट में मैंने वन डाल दिया और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कह दिया कि जो क्लिक काउंट, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है एक्चुअली वो इस क्लिक काउंट के इक्वल है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये कोड आपका चलेगा एवरी टाइम व्हेन आई क्लिक ऑन द बटन, विल इट इंक्रीमेंट और नॉट? अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो,
वो आपके पास एक पोस्ट बैक रिक्वेस्ट आ गई है। अब आप क्या करेगा, जैसे ही आपके बटन क्लिक करता है, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर जाती है। वो सबसे पहले क्या काम करता है, आपका वेब फॉर्म का इंस्टेंस क्रिएट करता है। फिर वो आएगा, वो आपका पेज लोड इवेंट फायर करेगा, ठीक है। वो आप देखेगा कि इज नॉट अ पोस्ट बैक, तो वो इसको जीरो कर देगा। अगेन क्या करेगा, वो बटन के क्लिक पे आएगा, देखेगा कि हाँ बटन क्लिक हुआ है, मींस इज अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वन को प्लस कर देगा और उस वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और आपका फॉर्म जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ गई? फॉर्म क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से इसी बटन के ऊपर क्लिक करोगे, दोबारा से बटन पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा, दोबारा से आपका वेब फॉर्म का इंस्टेंस बनेगा, दोबारा से वो आप पेज लोड इवेंट को फायर करेगा, दोबारा से वो चेक करेगा इट इज नॉट अ पोस्ट बैक, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट को दोबारा से क्या कर देगा, जीरो कर देगा। फिर हम आ जाएंगे अपने जो है पोस्ट बैक रिक्वेस्ट के ऊपर, विच इज बटन क्लिक, क्योंकि मैंने बटन को क्लिक किया था। वो दोबारा आएगा, वो देखेगा कि क्लिक काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, उसको अभी ये फर्क पता नहीं चल रहा कि जब मैंने एक दफा बटन पे क्लिक किया तो बटन की वैल्यू पिछली दफा 1 हो गई थी, क्योंकि जीरो में 1 प्लस था। तो वो वैल्यू क्लिक काउंट के अंदर 1 पड़ी थी, वो उस स्टेट के डाटा को होल्ड नहीं कर रहा है। ये मसला था जिसकी वजह से हमने क्लिक काउंट को व्यू व्यू स्टेट को यूज किया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जैसे ही आपने क्लिक किया, वो दोबारा से देखेगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जीरो पड़ा हुआ है, दोबारा से उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करेगा, तो दोबारा वैल्यू 1 दे देगा एंड दोबारा से फॉर्म डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर से वही प्रोसीजर करेगा। तो मेरा यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन था कि क्या ये चलना चाहिए लॉजिकली या नहीं चलना चाहिए? क्योंकि व्यू स्टेट अपने अंदर, आप सिंपल चीज को समझे, देखें व्यू स्टेट क्या कर रहा है। व्यू स्टेट को ये पता है, इट्स सेम लाइक कि ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, आपको सामने पता है कि इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, बार बार उस पानी को दोबारा से ग्लास में से गिरा दो और दोबारा से भरो, दोबारा से गिरा दो, दोबारा से भरो। तो वो क्या होगा, ये सेम इस तरीके से काम कर रहा है कि ये फॉर्म को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है और नए सिरे से दोबारा फॉर्म का इंस्टेंस क्रिएट करता है, पेज लोड इवेंट फायर करता है, दोबारा से वो देख, यानी कि स्टार्टिंग से पेज दोबारा से फॉर्म लोड होता है। वो प्रीवियस स्टेट को, डाटा को होल्ड नहीं कर रहा होता है। व्यू स्टेट क्या कर रहा था, व्यू स्टेट अपने डाटा को होल्ड कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही ये मैंने बटन को क्लिक किया, अब ये इनिशियली लॉजिकली ये काम नहीं करना चाहिए, मैं इसको बटन को क्लिक करती हूँ, फिर बटन को पर ये देखें ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन जो कि ये फॉर्म था, जब मैंने ये दिया तो ये नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं इसको ये दे दिया है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं ना। एक आपके पास होता है बेसिकली ASP.NET सर्वर कंट्रोल, ठीक है, विच इज दिस ASP.NET सर्वर कंट्रोल होता है। एक होता है HTTP कंट्रोल। यहाँ से जब आप टेक्स्ट बॉक्स को पिक करते हो, ठीक है, मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नहीं आएगा, अभी हम टूल बॉक्स में आए थे, हमने पहले सर्च किया था टेक्स्ट बॉक्स, हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया था, जो कि इसके पीछे अगर मैं चली जाऊँ डिजाइन के अंदर सोर्स में, तो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। आपको पता है इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज रन एट इज इक्वल टू सर्वर। इसका मतलब है कि ये ASP.NET सर्वर कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर स्टेट की वैल्यू को ऑटोमेटिकली होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखें, तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल क्या करता है, रिटेन करता है हमारी स्टेट को। तो हम अगर कोई भी हमारे पास इनपुट फील्ड है या कोई भी डाटा, अगर हम उसको सर्वर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ASP.NET सर्वर कंट्रोल, तो हम उसके साथ सिंपल ये चीज लिख देते हैं, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। आपने ये चीज इंक्लूड कर दी, बिल्कुल। तो अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे रन एट सर्वर, आपके पास यहाँ पे अभी पता नहीं ये क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर शो होता है, कभी कभार ये इस तरीके से करता है इंटरनेट की, या क्या कि कुछ कंट्रोल्स नहीं होते कि आप उनको ड्रैग कर सके, लेकिन यूजुअली इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है HTML। अगर आप स्टैंडर्ड से उठाओगे
ठीक है, स्टैंडर्ड से टेक्स्ट बॉक्स उठाओगे तो वो आपको रन एट इज इक्वल टू सर्वर देता है, यानी कि वो एएसपी डॉट नेट का सर्वर कंट्रोल है। बट अगर आप एच टी एम एल से पिक करोगे तो एच टी एम एल के अंदर आपके पास ये रन एट इक्वल टू सर्वर नहीं आता, क्योंकि वो एच टी एम एल का क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। समझ आई? तो अगर आप रन एट इक्वल टू सर्वर लगाओगे तो ये आपकी स्टेट को रिटेन करेगा। तो आपने जिस भी चीज की स्टेट को रिटेन करना है आप उसके साथ रन एट इक्वल टू सर्वर लगा दोगे। समझ आई? ठीक है। और जब आपकी व्यू स्टेट जो होती है, व्यू स्टेट में जो आप डाटा करते हो वो आपके पास 64 इनकोडेड स्ट्रिंग के अंदर, बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग के अंदर डाटा को क्या कर लेता है, हिडन फील्ड के अंदर डाल देता है। ये देखें, अब यहाँ पे उसने इस वैल्यू के अंदर क्या किया, इसको जब आपने जैसे ही जब व्यू स्टेट का इस्तेमाल किया तो वो क्या करता है, आपकी वैल्यू के अंदर बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग डाल देता है, और बाद में एचटीएमएल के थ्रू इसी इनकोडेड स्ट्रिंग को दोबारा से वो क्या कर लेता है, एग्जीक्यूट करवा लेता है और उसकी वैल्यू रिटेन कर लेता है, दोबारा से ले लेता है वैल्यू। तो ये वैल्यू मिल जाती है। तो हिडन दो ही तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि अगर आप स्टेट की मतलब आपकी स्टेट जो है, क्योंकि आपको मैंने प्रोसीजर बताया बार बार कि दोबारा से नए सिरे से काम करता है, वेब फॉर्म का इंस्टेंस क्रिएट करता है, इवेंट्स को फायर करता है, फिर दोबारा से सारा स्टार्टिंग से कोड करता है। तो इसीलिए जो उसके पास प्रीवियस डाटा होता है वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, तो वो प्रीवियस फॉर्म के डाटा की उसको कुछ भी नहीं पता होता कि वहां पे उस स्टेट में क्या डाटा पड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, तो देखिए जब फॉर्म ही इट्स सेम लाइक कि जब फॉर्म ही डिस्ट्रॉय हो गया है, पुराना फॉर्म ही डिस्ट्रॉय हो गया, पुरानी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं, तो उसको क्या पता कि फॉर्म के अंदर पुरानी वैल्यू क्या पड़ी थी। वो फॉर्म तो खत्म, एक बार दोबारा से आपका कोड चल पड़ा। हाँ, बिल्कुल, देखिए वो ये देखेगा कि अगर ये पोस्ट बैक नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है पोस्ट बैक मैंने आपको बताया कि वो बटन के क्लिक के ऊपर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जाती है। तो वो नहीं है, हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रोग्राम ये मतलब अपनी एप्लीकेशन को रन करती हूँ तो मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट जाती है। गेट की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो देखेगा कि टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर देगा, 0 इनिशियलाइज़ कर देगा। उसके बाद दोबारा से वो देखेगा कि बटन क्लिक हुआ है। अब उसके पास पुराना कोई डाटा नहीं है कि उसके अंदर अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई थी या करंट क्या वैल्यू थी, क्या नहीं थी, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से उसको ज़ीरो करके दोबारा से उसी ज़ीरो के अंदर 1 के प्रेस कर देगा। फॉर्म दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोबारा जब कोड रन होगा, दोबारा से वैल्यू 0 मिलेगी, फिर उसमें 1 प्लस कर देगा। तो वो हर दफ़ा वैल्यू जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको वो 1 ही नज़र आती रहती है। रीज़न क्या होती है, क्योंकि हर दफ़ा वो 0 में ही 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा, क्योंकि फॉर्म दोबारा से डिस्ट्रॉय होके दोबारा से रन होता जाएगा। तो अगर हमने इस चीज़ से बचना है तो या तो हम व्यू स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, या हम ASP.NET सर्वर कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट लगा लेते हैं रन एट का, जिसमें हम क्या देते हैं, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। अंडरस्टूड? सही हो गया। ठीक है, ये आप लोगों की मेकअप क्लास थी कल की, जो क्लास आप लोगों की नहीं हुई थी। बाकी ये है कि रेगुलर आपकी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी टीटीएस में ही होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11 टू 1। तो कल आपकी क्लास होगी अब। ओके।